गुड इवनिंग दोस्तों। पिछले इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब का वीडियो जो था उसका ये कंटिन्यूशन वीडियो है, सेकंड एंड लास्ट वीडियो। अगले वीडियो में एक नया टॉपिक होगा। सो आई टाइटल्ड दिस टुडेज वीडियो एज रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। रिफ्लेक्सिव वर्ब्स की जो डेफिनेशन है वो बतलाती है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है। वो सेंटेंसेस में आएगा एग्जाम्पल में, उसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। सो द डेफिनेशन ऑफ दिस रिफ्लेक्सिव वर्ब्स इज इट्स अ ट्रांजिटिव वर्ब। एक्चुअली ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इट्स अ ट्रांजिटिव वर्ब हुज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रेफर टू द सेम पर्सन। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों एक ही पर्सन या कोई एक ही थिंग होते हैं, दोनों एक ही होते हैं। और वर्ब उनके साथ प्राइमरीली या सेकेंडरीली किसी के साथ अटैच नहीं होती, वो कंप्रेहेंसिव अटैच होती है। एंड दैट्स व्हाई ओनली इट्स डेफिनेशन, लेट मी रिपीट इट अगेन, इट्स अ ट्रांजिटिव वर्ब। इट्स अ ट्रांजिटिव वर्ब whose subject and object refer to the same person. For example, अब ये sentences आएंगे यहाँ पर, तो इनको दो कॉलम में किया हुआ है। यहाँ ये sentences हैं, वहाँ इनके साथ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जो कि हिडन होता है, वो उसमें लिखा नहीं होता सेंटेंस में, लेकिन वो समझा जाता है। अंडरस्टूड, आगे लिखा अंडरस्टूड। हाउ इट इज अंडरस्टूड, तो ब्रेसेस में लिखा हुआ है कि ऐसे इसको समझेंगे। This reflexive pronoun will be understood like this। और ये जो एरो लगा हुआ है वर्टिकल अंडरस्टूड पर, वो एरो यहाँ ये बतला रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ दो जगह हो सकता है, इसमें भी इसमें भी। लेट अस ट्राई फॉर इट। इसको हम उसी तरह से ट्राई करते हैं। सो these are the sentences and there the reflexive pronoun, जिनसे इस वर्ब को रिफ्लेक्सिव वर्ब समझा जाता है। जैसे ये बबल है, ये मेड मैरी है, मेड मैरी, ये कॉम्प्लेक्स वर्ब है ये। लेट अस टेक फर्स्ट सेंटेंस, द बबल बर्स्ट। खुद से ही फटते हैं, जो बुलबुले होते हैं वो खुद से ही फूटते हैं। जब खुद से फटते हैं तो इनका इंग्लिश में सेंटेंस है द बबल बर्स्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। अब इसमें इटसेल्फ लगा हुआ है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव वर्ब है बर्स्ट। द बबल, ये बबल नाउन है और ये रिफ्लेक्सिव वर्ब है बर्स्ट। अब इस बर्स्ट के आगे या पीछे कहीं भी, दोनों में से किसी एक जगह इटसेल्फ लगा हुआ। अब इस सेंटेंस को अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ समझते हैं तो द बबल इटसेल्फ बर्स्ट और द बबल बर्स्ट इटसेल्फ। यहां भी इटसेल्फ लग सकता है या यहां भी लग सकता है, आइदर ऑफ द टू प्लेसेस। तो यहां पर इटसेल्फ आएगा, द बबल इटसेल्फ बर्स्ट और द बबल बर्स्ट इटसेल्फ, एक ही बात है। वो प्रीसीडिंग हो सकता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या सक्सीडिंग हो सकता है। अब सेकंड सेंटेंस, द गेस्ट्स मेड मैरी। मेहमानों ने खुद ही खुशियां मना ली, उन्होंने अपने आप को खुद ही खुश किया। द गेस्ट्स मेड मैरी, यहां पर देमसेल्फ आएगा, तो देमसेल्फ दोनों में से किसी एक जगह आ सकता है, मेड के पहले या मेड के बाद। सो द गेस्ट्स themselves made merry और the guests made themselves merry। दोनों में से कहीं भी, either of the two places, कहीं भी themselves लग जाएगा। वो themselves वहां क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। थर्ड सेंटेंस, the Indians feed chiefly on wheat। भारतीय ज्यादातर गेहूं पर निर्भर करते हैं खाने के लिए। अब इसमें इंडियंस, इसमें भी themselves लगा हुआ है, वो क्या है, हिडन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अंडरस्टूड लाइक दैट, ये इस सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दैट्स अंडरस्टूड लाइक दिस, द इंडियंस फीड
themselves chiefly on wheat. themselves यहां आ गया एक जगह, एक ही जगह है फीड, ये एक ही जगह आएगा. The Indians feed themselves chiefly on wheat. नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज कीप क्वाइट. यहां पर भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक जगह आया है, एक ही जगह लगेगा, कहीं नहीं लगेगा. प्लीज कीप योरसेल्फ क्वाइट, लेकिन योरसेल्फ लिखा नहीं जाता या बोला नहीं जाता. प्लीज कीप क्वाइट इसका मतलब ये कि एक से ज्यादा लोग हैं तो themselves लगा हुआ है, themselves यूज नहीं है यहां पर, समझाया गया है. It's understood. Reflexive pronoun understood like this. Please keep yourselves quiet. आप खुद ही खामोश रहें. लेकिन yourself यहां यूज हो सकता है, हिडन है, लिखा या बोला नहीं जाएगा, सिर्फ समझा जाएगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिस सेंटेंस, he turned to the door. मेरी बात सुनने के बाद वो दरवाजे की तरफ मुड़ गया. बाकी का सेंटेंस नहीं दिया. आफ्टर लिसनिंग मी ही टर्न्ड टू द डोर. यहां पर हिमसेल्फ आएगा, हिडन है, तो हिडन वो दो जगह यहां या यहां कहीं भी हो सकता है. अगर हम उसको समझेंगे तो ऐसे समझ सकते हैं, he himself turned to the door और he turned himself to the door. दोनों में से किसी एक जगह, लेकिन वो समझा जाएगा ये दो जगह आएगा. ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दो में से किसी एक जगह समझा जाएगा. वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ किसी इसी एक ही जगह पर समझा जाएगा आफ्टर कीप. यहां ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इंडियंस themselves, ये भी जो है एक ही जगह पर आएगा. feed themselves chiefly on wheat. इसी ये themselves यहां पर the guests themselves made merry और guests made themselves merry, दोनों में से किसी एक जगह पर आएगा. Quite similar is the case here. The bubble itself burst और the bubble burst itself. Hidden pronoun होता है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है. प्रोनाउन के केस में भी, उस प्रोनाउन के क्लासिफिकेशन में भी जितने तरह के प्रोनाउन आएंगे उसमें एक रिफ्लेक्सिव भी होता है. पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत सारे होते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट वर्ब टिपिकली डिस्क्राइब्ड. या तो पर्सन सब्जेक्ट के फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा, या दोनों में से एक ही होगा, सब्जेक्ट अकेला. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होंगे तो वर्ब ट्रांजिटिव हो जाएगी, और अगर सब्जेक्ट अकेला होगा तो इनट्रांजिटिव हो जाएगी. ये एक टिपिकल मैटर है वर्ब के बारे में. और उसके बाद टिपिकल आ जाता है ये रिफ्लेक्सिव. ये रिफ्लेक्सिव ये समझी गई है सिर्फ ऑन रिकॉर्ड, ना तो वो लिखी गई है ना बोली गई है. चाहे तो लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं. बस आज इतना ही बताना था. मोर नेक्स्ट टाइम. गुड नाइट.